द मोमेंटम चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एशियन पेंट्स किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। क्या हम उसे होल्ड कर सकते हैं या हम उसे निकल जाना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स और हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी आ चुके हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे। सो आप देख पा रहे हो स्क्रीनर का एशियन पेंट का ओपन हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप देख पा रहे हो एशियन पेंट का मार्केट कैप है 2.75 लाख करोड़। उसका करंट प्राइस चल रहा है 2871। अभी हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखनी होगी, हम देखेंगे उसका क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट, उनका ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन की प्रोस एंड कॉन दी हुई है। इस साल में उन्होंने ROE 26% का रिटर्न दिया है और हेल्दी डिविडेंड भी वो पे करते आ रहे हैं। कॉन्स में इतने कोई चीज़ें नहीं है। चलिए हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। दिसंबर 2020 में उनकी सेल्स थी 6700 करोड़, और देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है, और ये 2023 में उनकी सेल्स है 9000 करोड़, और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखोगे तो करंटली 10 से 15% से ग्रो कर रहा है, और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो 20% के अराउंड ऑपरेटिंग मार्जिन है। और इनका मेन इशू जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग मार्जिन में, वो इसलिए है क्योंकि इनका जो मटेरियल आता है वो क्रूड ऑयल से आता है, तो उनके प्राइस की वजह से इसमें इनमें मार्जिन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता ही है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो हेल्दी ग्रो करते आए नेट प्रॉफिट भी। अभी हम उनके ईयरली ग्रोथ देखेंगे। 2012 में उनकी सेल्स है 9000 करोड़, और आज की डेट में उनकी सेल्स है 34,000 करोड़। मार्जिन भी हेल्दी है, 18 से 20% का मार्जिन है। और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 1000 करोड़ से। अभी इनका टोटली 4000 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट चल रहा है 2023 में। इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे उनकी बोरोइंग्स है क्या, और रिजर्व देखेंगे। रिजर्व देखोगे तो उनका 2600 करोड़ से लेके अभी उनके पास रिजर्व है 16000 करोड़ का, और जो उनकी बोरोइंग्स है वो 2300 करोड़ की है, मतलब इवन 25% ऑफ ओनली रिजर्व। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देखोगे वो है फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट उनकी 6000 करोड़ है, प्लस जो वर्क इन प्रोग्रेस में है एसेट वो 2000 करोड़ की वर्क इन प्रोग्रेस में है। इसका मतलब कंपनी एक्सपेक्टेशन रख रही है कि कंपनी में आगे जाकर प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। सो इसकी वजह से कंपनी के सेल्स भी बढ़ेंगे और उनका होपफुली मार्जिन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इवन मीन्स 33% की उनकी जो एसिड्स है अभी तक वो वर्क इन प्रोग्रेस में, अभी तक वो प्रोडक्शन में आई नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखोगे आप प्रोमोटर्स के पास 53% है, FI के पास 17% है, जो हेल्दी है। हमें कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी सी कम हुई है, बट ऐसा ड्रास्टिकली कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है लास्ट 4 क्वार्टर्स में। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो अराउंड 19% है। हम उसमें भी चेक करेंगे उसमें भी कोई बड़ा कोई प्लेयर है क्या। तो आप देख पा रहे हो तो इसमें एक सिद्धांत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है जो 5% होल्ड कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे ना तो अराउंड 85% जो उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। प्रमोटर FI DI और 4+5% का जो है उनको अराउंड 85% के साथ है। ये हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हमें क्या दिखता है, हमें इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से। हाँ, एक फैक्टर ये भी था कि कंपनी के कॉम्पिटिटर अभी बढ़ चुके हैं, तो वो हिसाब से उनमें इशू आ रहा है कि कंपटीशन की वजह से, बट सेल्स में ऐसा कोई ड्रास्टिकली कोई इतना इफेक्ट नहीं आया है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, अराउंड 15 से 20% की सेल्स हो रही है, ग्रोथ हो रही है हर साल। तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड भी अच्छे से पे कर रही है हर साल। तो ओवरऑल इसमें ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें कोई नेगेटिव ड्रॉबैक दिख नहीं रहा है जो इतना गिरते हुए हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी हम देखने का टेक्निकल एनालिसिस कि हम किस तरह से मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे और हमारा मार्केट प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ये एशियन पेंट का 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं, एक है एक ऑल टाइम हाई की और एक लो की लेवल मार्क की हुई है, और उसमें एक मैंने जोन बनाया है जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिवर्स मारा हुआ है। आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा मार्केट 2700 और 2500 के लेवल से मल्टीपल टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ है, और ऊपर की लेवल है 3500, ठीक है। मार्केट 2 साल से यही जोन में घूम रहा है। एशियन पेंट का चार्ट 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन उसके सेल्स और प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से आप देखोगे तो मार्केट वहीं घूम रहा है। मार्केट 2700 से लेके 2500 से लेके 3500 के बीच में ही 2 साल से कंसोलिडेशन में हो रहा है। लेकिन हमने जब मार्केट के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी में कंटिन्यूस 15% से 20% की ग्रोथ हो रही है,
प्लस हेल्दी मार्जिन कंपनी अर्न कर रही है और मार्केट नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। प्लस मार्केट में अभी कंपनी के पास 2000 करोड़ के एसेट्स है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो वर्किंग में आएंगे। कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सबको नेगेटिव नहीं दिखा, बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कंपनी का कि कंपनी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स न्यू आ रहे हैं मार्केट में, बट उसका इफेक्ट अभी हम आज पता चलेगा कि नहीं। हमें आने वाले जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट होंगे उसके बेसिस पे हमें जज करना पड़ेगा कि कंपनी में सेल्स में इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, कंपनी का मार्जिन कम हो रहा है। सो ये आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। सो उसके लिए हम अभी से प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, सिंपल सा, हमेशा मार्केट जब 3500 से रिवर्स मार्केट 2500 तक आया है तो मार्केट ने वहाँ से एक बाउंस दिया है सेम 25% से 35% का। ठीक है, ये लास्ट 4 टाइम हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी आप ये भी बोलोगे कि जब उसने 4 टाइम नीचे से सपोर्ट लेके बाउंस किया है तो अभी ब्रेक डाउन दे सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, बट जो बड़े प्लेयर्स उसको होल्ड करके बैठे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिरे, क्योंकि वो इतना बड़ा लॉस लेना नहीं चाहेंगे उसमें, क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छे परसेंटेज में होल्ड की हुई है। सो जब भी आप पास्ट में देखोगे तो मार्केट ने 30% का फॉल दिया है तो उसमें 20-25% का गेन दिया है। जब तक एशियन पेंट 2500 के ऊपर है तब तक हमें कोई पैनिक करने की नीड नहीं है। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप उसे होल्ड करिए 2500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से बाउंस देना चाहिए। अभी हम थोड़े से और फैक्टर इसमें ऐड करेंगे, जैसे हम हार्मोनिक पैटर्न ऐड करेंगे। ये गार्टले बुलिश हार्मोनिक पैटर्न होता है जो मुझे इसमें फॉर्म होते हुए दिख रहा है। पहले मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊंगा, फिर उसको मैं इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई हो पा रहा है वो। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे अब मैंने गार्टले बुलिश पैटर्न किया है। इसमें आप 1 2 3 4 मूव्स जो देख रहे हो उसमें जो रेशोज़ ऊपर फिबोनाची रेशो जो मेंशन किए हुए हैं वो फिबोनाची रेशो अपन उससे एंटिसिपेट करके हम ये चार्ट बनाएंगे। तो नीचे से आप देखोगे तो 75% है, अप साइड का रेशो है 0.78%। तो अपन हमें उसमें परफेक्टली दिख रहा है कि इन रेशो के बीच में आ रहा है। तो मैक्सिमम लो जो दिया हुआ है वो है 127 से लेकर 161। तो मार्केट एग्जैक्ट अभी की डेट पे 127% पे रुका हुआ है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मार्केट यहीं से बाउंस करना चाहिए, या यहाँ से अगर डिप आता भी है तो मैक्सिमम डिप हम 2540 तक का रख सकते हैं। वहाँ पे उल्टा भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी बाय करने की। अभी ये हो गया एक पैटर्न, और इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट अराउंड होता है सी की लेंथ का, जहाँ पे सी लिखा हुआ है वो अराउंड आ रहा है 3300 के आसपास। तो ये हो गया ओवरऑल टारगेट। अभी हम और एक पैटर्न देखेंगे जिसे बोलते हैं ABCD हार्मोनिक पैटर्न। ये भी पैटर्न देखोगे तो इसमें परफेक्टली ये भी सिनेरियो इसमें बैठ रहा है जिसमें दोनों ही रेशो परफेक्टली बैठ रहा है। ABCD बन चुका है, तो अब इसके बाद मार्केट इसकी पॉसिबिलिटी थी यहाँ से वो मार्केट रिवर्सल के लिए रेडी होता है। ये हमने A से B नीचे मार्क किया, उसके बाद अप साइड का रेशो हमने मार्क किया, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी 127% के आसपास रुका हुआ है। तो इसका टारगेट जो होता है, इसका टारगेट C तक का होता है और सेकंड टारगेट A तक का होता है, मुझे ऑल टाइम हाई तक का। तो हम इसमें एक कंजर्वेटिव हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सेफ टारगेट रखेंगे। सेफ टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिबोनाची लेंगे प्रीवियस हाई से लेके प्रीवियस लो तक का, और हम 50% से लेके 61% तक का मिनिमम टारगेट रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो टारगेट कहाँ तक आ रहा है। और ये आपसे लो का मैं फिबोनाची लगाया तो आपको दिख रहा है अभी 31,080 और 3100 का हमारे दोनों टारगेट आ रहे हैं। ये हम कंजर्वेटिव टारगेट पकड़ रहे हैं, कम से कम यहाँ तक का टारगेट हमें मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3300 3500। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 2500 के नीचे। ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। इम्पल्स मूव जब मार्केट एक रनिंग में होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट जो फिबोनाची जो प्रीवियस स्विंग होता है उसका 38% मार्केट ब्रेक करना चाहिए। अभी हम पहले चेक करेंगे कि जो लास्ट मूव मार्केट में फॉल का आया है उसमें मार्केट ने 38% ब्रेक किया है या नहीं किया है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। उसी के साथ हम एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लेंगे। 1 डे के चार्ट में हम एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन आ रही है, हम ट्रेंड लाइन में मार्क कर लेंगे, प्लस हम वो 23-38% भी मार्क कर लेंगे चार्ट पे। तो आप देख पा रहे हो 3000 की लेवल आ रही है, 3025।
जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट में न्यू वेव चालू नहीं होगी, न्यू मोमेंटम चालू नहीं होगा। जब तक इसके मार्केट 3000 के नीचे मार्केट है तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलेंगे। जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है वो 3000 निकलने के बाद बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट उसका 3200 का होगा, सेकंड टारगेट 3400, 3500, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है वो चीज़ को होल्ड रखिए। करेक्शन मोस्टली कंप्लीट होने वाला है। मेरा प्रिडिक्शन है मार्केट 2500 के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहीं से रिवर्स मारेगा और फर्स्ट टारगेट आपको देगा 3000 का, सेकंड टारगेट 3200, लास्ट टारगेट 3500। और इस बार पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट आने वाले टाइम में 3500 भी ब्रेक करेगा। बट हम सेफ चलेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करके चलेंगे, ट्रायल एसल करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट है ये, मार्केट कहाँ से रिवर्स मारने वाला है और कहाँ से बढ़ने वाला है। सो सेफ साइड चलेंगे हम, जहाँ तक जाता है हम वहाँ तक राइड करने का ट्राई करेंगे मोमेंटम। आई होप आपको सब अच्छे से समझ गया होगा। जब तक मार्केट 38% के नीचे है तब तक थोड़ा सा एक करेक्शन का पार्ट चालू हो सकता है, ठीक है। या पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है अगर मार्केट 38% के नीचे है तो वहाँ से मार्केट एक नीचे भी आ सकता है और फिर 2500 के अराउंड मार्केट रिवर्स भी मार सकता है, ठीक है। और हाँ, जिसको अभी बाय करना है, स्मॉल स्टॉप लॉस लेना है, अगर अभी बाय करना है तो वो क्या कर सकते हैं, जो अभी 2780 का वो स्टॉप लॉस लगा के अभी बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। उनका फर्स्ट टारगेट होगा 3000, सेकंड टारगेट होगा 3200, लास्ट टारगेट होगा 3500। ये उनके लिए है जो ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। बाकी जो सेफ़ है वो 3000 के ऊपर ही बाय करिए, 23% का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके ऊपर बाय करिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके वो स्टॉक के बारे में बताऊँगा, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, कि हम उस दोनों को मिला के हम टेक्निकल एनालिसिस में उसका किस तरह से टारगेट निकाल सकते हैं, वो आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।